आज के वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। विभाज्यता के नियम जाने बिना संख्याओं को काटने में अर्थात भाग देने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए विभाज्यता के नियम को जानना जरूरी हो जाता है। आज की वीडियो में हम संख्या 2 से 11 तक विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 2 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। तो वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब सवाल ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तो हम इन चारों संख्याओं के इकाई का अंक को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि संख्या 3,75,806 के इकाई का अंक 6 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 6 है। आगे संख्या 48,19,782 के इकाई का अंक 2 है, मतलब यह भी संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 2 है। और संख्या 64,259 के इकाई का अंक 9 है, मतलब कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। और अंतिम संख्या 78,245 के इकाई का अंक 5 है, तो यह भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। तो वास्तव में यह नियम हमें लंबी भाग के बिना ही ज्ञात करा देता है कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 के विभाज्य नियम। वैसे संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती है। सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम 3 के विभाज्य नियम कुछ इस प्रकार करेंगे। संख्या है 3,75,804। अब संख्या को 3 के विभाज्य नियम अनुसार हम इसका योग करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़कर देखने से हमें 27 प्राप्त होता है। अब इसे भी हम योग कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। तो 2 + 7 9 होता है। तो संख्या 9 3 से पूरी तरह विभाज्य है, मतलब यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। दूसरी संख्या है 5,75,884। इसे भी 3 के विभाज्य नियम अनुसार जोड़कर देखेंगे। तो हम जोड़कर देखते हैं तो हमें 37 प्राप्त होता है। अब इसे भी जोड़कर देखते हैं तो 3 + 7 10 होता है। तो हम जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, मतलब कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 4 के विभाज्य नियम। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 2 0 हो या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब सवाल है इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो हम देखते हैं कि संख्या 6,52,800 के अंतिम के 2 अंक 2 0 है, मतलब यह संख्या 4 से विभाज्य है। अब संख्या 5,28,616 में अंतिम के 2 अंक 16 है। हम जानते हैं कि 16 4 के पहाड़े में आता है, मतलब यह संख्या 4 से विभाज्य है। और अंतिम संख्या है 65,542। अंतिम के 2 अंक 42 है और हम जानते हैं कि 42 4 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा। 5 के विभाज्य नियम। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वैसी संख्याएं 5 से विभाज्य होती है। अब सवाल है इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो हम देखते हैं कि संख्या 32,595 के इकाई का अंक 5 है, मतलब यह संख्या 5 से विभाज्य है। अब संख्या 6,780 के इकाई का अंक 0 है, मतलब यह भी संख्या 5 से विभाज्य है। और संख्या 2,568 में इकाई का अंक ना तो 0 है और ना तो 5 है, मतलब यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 के विभाज्य नियम। वे संख्याएं 6 से विभाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। संख्या 58,638 में इकाई का अंक 8 है, मतलब 2 के विभाज्य नियम अनुसार
यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 के विभाज्य नियम अनुसार संख्याओं को जोड़कर देखते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं 30 3 के पहाड़े में आता है, मतलब यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। अब जब यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। संख्या 60,638 के इकाई का अंक 8 है, मतलब यह 2 के विभाज्य के नियम अनुसार 2 से विभाज्य होगा। अब 3 के विभाज्य नियम के अनुसार संख्याओं को जोड़कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सभी संख्याओं का योग 23 है। हम जानते हैं कि संख्या 23 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब जब यह 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। 7 के विभाज्य नियम, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करेंगे और शेष अंक को उस संख्या से घटाएंगे। यदि अंतर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। अब सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 के विभाज्य नियम अनुसार हम संख्या 826 के अंतिम अंक को 2 से गुना करेंगे तो अंतिम के अंक है 6, उसे 2 से गुना करने पर हमें 12 प्राप्त होता है और शेष संख्या है 82, तो 82 को 12 से घटाने पर 70 प्राप्त होता है। और हम जानते हैं 70 7 के पहाड़े में आता है, मतलब 70 7 से विभाज्य है, तो संख्या 826 भी 7 से विभाज्य होगा। अब संख्या 117 में अंतिम अंक 7 है, तो 7 को 2 से गुना करने पर 14 प्राप्त होता है। शेष संख्या 11 है। अब 11 को 14 से घटाते हैं तो -3 प्राप्त होता है और हम जानते हैं कि -3 7 से विभाज्य नहीं है, मतलब संख्या 117 7 से विभाज्य नहीं है। 8 के विभाज्य नियम, वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो संख्याएं 8 से विभाज्य होती है। तो सवाल है, इनमें से कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। संख्या 3,68,000 के अंतिम 3 अंक 3 जीरो है, मतलब यह 8 से विभाज्य है। और 36,792 के अंतिम 3 अंक 792 को 8 से विभाज्य कर देखने से हम देखते हैं कि यह 99 बार में यह विभाज्य हो जाएगा, मतलब कि संख्या 36,792 8 से विभाज्य है। अब संख्या 36,589 में अंतिम के 3 अंक 589 है, इसे 8 से विभाज्य कर देखने से हम देखते हैं कि यह 8 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। इसे विभाज्य कर देखने से 73.625 हमें प्राप्त होता है, मतलब कि संख्या 36,589 8 से विभाज्य नहीं है। 9 के विभाज्य नियम, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 9 से विभाज्य होती है। सवाल है, क्या संख्या 2358 9 से विभाज्य है। तो हम इसे 9 के विभाज्य नियम अनुसार सभी संख्याओं को योग कर देखते हैं। तो सभी संख्याओं को योग कर देखने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें 18 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं 18 9 के पहाड़े में आता है, मतलब 18 9 से विभाज्य है। इसका मतलब संख्या 2358 भी 9 से विभाज्य होगा। 10 के विभाज्य नियम, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो तो वे संख्याएं 10 से विभाज्य होती है। अब सवाल है, इनमें से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है। हम देखते हैं कि संख्या 270 के इकाई का अंक 0 है, मतलब संख्या 270 10 से विभाज्य है। और संख्या 873 के इकाई का अंक 3 है, मतलब यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 11 के विभाज्य नियम, किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है।
तो सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। हम देखते हैं कि संख्या 4334 में 4 और 3 विषम के स्थान पर है और 3 और 4 सम स्थान के जगह पर है। हम विषम स्थान वाले संख्याओं को जोड़ेंगे और सम स्थान वाले संख्याओं को भी जोड़ेंगे और प्राप्त संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ 4 और 3 विषम स्थान के जगह पर है, तो इसे जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त होता है। और सम स्थान की जगह पर 3 और 4 है, तो इन्हें जोड़ने पर भी हमें 7 प्राप्त होता है। अब इन संख्याओं को हम घटाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमें 0 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि यह संख्या 4334 11 से विभाज्य है। अगली जो संख्या है वो 83,721 है। इसके भी विषम स्थान और सम स्थान वाले संख्याओं को योग करेंगे और आपस में दोनों को घटा देंगे तो हम देखते हैं कि 8, 7 और 1 विषम स्थान की जगह पर है, तो इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त होता है। और सम स्थान की जगह पर है 3 और 2, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है। और इन संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि 11 के पहाड़ी में आता है, तो संख्या 83,721 भी 11 से विभाज्य। अब अगली जो संख्या है वो 6,532 है। इसके भी विषम वाले संख्याओं को जोड़ेंगे और सम वाले संख्याओं को जोड़ेंगे और आपस में घटा देंगे। तो विषम वाले स्थानों पर 6 है और 3 है। 6 और 3 को जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होता है। और सम वाले स्थान पर 5 और 2 है, तो 5 और 2 को जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होता है। अब 9 और 7 को अगर हम घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। और हम भली भांति जानते हैं कि 2 11 से विभाज्य नहीं है। मतलब कि 6,532 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ विभाज्यता के इस नियम को आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे और अब से संख्याओं को काटने में, उसे भाग देने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी।